अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास और हकीम शाह नज़ीर साहब, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक साइलेंट किलर के बारे में इन आर सेगमेंट रोज़ा और सेहत, और ख़ास तौर पे रमज़ान में रोज़े की हालत में आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है यानी हाइपरटेंसिव हैं, उन्होंने अपनी दवा ज़रूर लेनी है, लेकिन एक आध दफ़ा तो आपके साथ ज़रूर हुआ होगा कि आप सहरी में अपनी सुबह की ब्लड प्रेशर की दवाई लेना भूल जाएँ और उसके बाद पूरा दिन या तो आप इस मुगालते में रहें कि ली थी नहीं ली थी, या आप महसूस करें कि आपकी तबीयत में कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर बीपी हाई होता है दैट इज़ डेंजरस, क्या बीपी लो होता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, ये एक आम राय है। आइए इसके बारे में पता करते हैं। जी आयशा जी, सबसे पहला एक तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाराने रहमत। संडे को माशाल्लाह आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं, और फैमिली वालों से छुट्टी लेना ज़्यादा मुश्किल होता है मुश्किल संडे को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात इससे है। बीपी तो नहीं हाई हुआ? नहीं, टेंशन से, बहन फैमिली से वालों का हाई हुआ है, हम तो आपकी मोहब्बत में आ जाते हैं बहुत खुशी से। अच्छा आयशा जी, मुझे बताएं, लोगों का तासुर ये है कि बीपी अगर हाई हो तो नुकसान की या ख़तरे की बात है, लेकिन अगर बीपी लो हो तो ये तो अच्छी बात है। इज़ दैट करेक्ट? नहीं, बीपी लो हो तो ज़्यादा नुकसान की बात है, क्योंकि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको सही तरीक़े से ब्लड नहीं मिलता, जिनको वाकई सर्कुलेशन की ज़रूरत है, और उसमें हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, ये सारे हैं जिनको अगर सर्कुलेशन सही से नहीं हो रही ब्लड की तो वो तो बिल्कुल आप कोलैप्स कर सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर का तो नॉर्मल होना, जिसकी नॉर्मल रेंजेस 120/80 है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो गया, लेकिन अगर आपका अचानक से बीपी लो हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे, और अचानक आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है तो उसको आपको कैसे आप वो मैनेज होगा। बिल्कुल सही। तो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ अ साइलेंट किलर। एब्सोल्युटली। मुझे ये बताएं कि जब बीपी हाई होता है तो वो आपके मुख्तलिफ वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके आपके दिल को, आपके गुर्दों को, आपके निज़ाम हाज़मा को, यहाँ तक कि आपके फेफड़ों को भी। मुझे ये बताइए हकीम साहब कि अगर ब्लड प्रेशर हाई रह रहा हो और कभी कभार स्पाइक्स आ रही हों, लोग जैसे अमूमी तौर पे अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए तब तो दवा लेनी ज़रूरी है, लेकिन क्या हिकमत में इसका कोई घरेलू नुस्खा है जिससे दवाई की डिपेंडेंसी ना हो? ऐसा कर सकते हैं हम? देखिए, एक चीज़ आपने बताई ना, लो एंड हाई दोनों के सिम्पटम मिलते जुलते हैं जी। दोनों में जिस्म टूटता है, सर में दर्द होता है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, और उस पर पता नहीं चल रहा होता कि लो हो रहा है या हाई हो रहा है। सही। वो तो चेक करने के बाद ही पता चलता है। बाज़ लोग आके कहते हैं कि जी मेरा बीपी हाई रहता है, वो अंदाज़न कहते हैं, अपने चिड़चिड़पन, अपने गुस्से की वजह से कहते हैं। ऐसा नहीं होता, लो बीपी वालों को भी गुस्सा आता है, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें ज़्यादा आता होगा। हाँ हाँ, क्योंकि आपको एक अजीब सी लेथार्जी महसूस हो रही है, कुछ काम करने को दिल नहीं चाह रहा, बोझल तबीयत है। नहीं, इसी में ही जब पेशेंट को हम कहते हैं ना, जब हम चेक करते हैं उसका तो बीपी लो आ रहा है, अब ज़ाहिर बात है उसको फिर ऐसी दवा देनी है जो उसकी घबराहट भी दूर करे और लो बीपी को भी मेंटेन करे। और जिस तरीके से हाई बीपी की बात कर रहे हैं आप, जिनको भी हाई बीपी की शिकायत रहती है तो प्लीज़ अपने जो मेडिकेशन है वो एक दिन के लिए भी स्किप ना करें, उसे जारी रखिए। और एक लकड़ियाँ मिलेंगी आपको असरोल के नाम से, असरोल, इसे छोटी चंदन भी कहा जाता है। इसे बारीक पाउडर बना लें और सिर्फ इसकी एक चुटकी यानी एक पिंच सुबह निहार पेट पानी से लें। क्या बात आप कुछ दिन यूज़ करेंगे, आपका बच्चों वाला ब्लड प्रेशर हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा, परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट होगा अच्छा, इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप जैसे रोज़े की हालत में बीपी बहुत हाई या लो हो जाए आयशा, तो क्या करें? देखिए, रोज़े की हालत में अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है, आप सब अपने काम काज छोड़ के रेस्ट के ऊपर चले जाएं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ना आप कुछ खा सकते हैं ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, आपका रोज़ा है और वो आपको वो करना है। हमारे यहाँ फ़ौरन ये कह दिया जाता है कि खुदा ना खास्ता आप रोज़े को तोड़ लें, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर कमरे को डार्क करके और रेस्ट के ऊपर चले जाते हैं और आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को जहनी सुकून में डाल देते हैं, हल्की सी स्लीप ले लेते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, क्या ब्लड प्रेशर हाई इस वजह से भी होता है कि नींद पूरी नहीं हो रही है? ब्लड प्रेशर हाई इस वजह से होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपने अपनी डोज जो है वो छोड़ी होती है, आपने स्ट्रेस लिया होता है किसी बात का। ये जो होता है ना कि हर बात को आप अपनी नर्व्स पे सवार कर लेते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बात पे वो अपना तनाव का शिकार हो जाते हैं, अपने मतलब मासी ने काम ठीक नहीं किया, ज़रा सी बात पे उन्होंने, जो टाइप ए पर्सनालिटीज़ होती हैं वो हाई बीपी का बहुत ज़्यादा जब आप कंट्रोल फ्रीक बनते हैं तो Yes. आपके ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ेगा। हकीम साहब, जाते जाते कोई टिप्स, यानी अगर आपने एक तो नुस्खा बताया ही, लेकिन आजकल यूथ में, यंग लोगों में ब्लड प्रेशर के मसले बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या चीज़ अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में मॉडिफाई करें ताकि हम मसले की तरफ ना जाएं? देखें, सबसे पहले तो जो आजकल यंग लड़कों में हो रही है ये प्रॉब्लम, उनमें कोलेस्ट्रॉल ख़ास तौर पे, क्योंकि सूखे सूखे से होते हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है आजकल,
तो इस पे तवज्जो दीजिए, अपना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। कुछ चीज़ें विरासत से आप लोगों के ख़ानदान में होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, पाइल्स है, या मैदे के अमराज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, थायराइड ग्लैंड्स हैं जो विरासत से चलती आ रही हैं आपके ख़ानदान में, तो वो लोग ज़रूर हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। दूसरी चीज़ ये है कि मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रा कम कर लें, देसी सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप दवाइयों से दूर होते जाएंगे। और इसके साथ एक बाज़ लोगों का लो बीपी रहता है, जिस तरीके से अभी हमारी बहन ने बताया कि लो बीपी के लिए आप आलू बुखारा 4 दाने और 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर दें, आधे घंटे के बाद उसे शेक करके पी लें इफ्तारी के बाद। सही। एक ये कर लें। और अगर बीपी शूट कर रहा है या लो हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है, आप शावर ले लिया करें। शावर लेके आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लें, आपके काफ़ी मसले इससे भी हल हो जाए। कूल डाउन हो सकता है। अच्छा, इसी तरह लोग अक्सर बताते हैं कि पैरों को अगर आपने डिप कर लिया, यानी अगर आप एक छोटी सी बाल्टी या तसला ले लें जिसके अंदर आपके पैरों को आप भिगो सकते हैं, तो ठंडे या गर्म पानी में आपने थोड़ी देर रखा तो आपकी नर्व्स पुरसुकून होती हैं और बीपी लो हो सकता है। इज दैट गुड? इससे भी हो इससे भी सकता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद आपने एक टावल लेके और उसके अंदर बर्फ़ डाल के और वो भी आपने अपने सर पे रखी, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये तो वो रेमेडीज़ हैं, लेकिन इन शॉर्ट आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करनी है। अगर आप सिगरेट स्मोकर हैं, आप उसको छोड़िए, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कट डाउन कीजिए, अपने खाने के अंदर आपने सॉल्ट को कट डाउन करना है, थोड़ी एक्सरसाइज आपने करनी है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड जो है उसको आपने कट डाउन करना है। ये चीज़ें आपने करनी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर फैमिली हिस्ट्री है, एक चीज़, सारी बातों का एक है, अपने आप को खुश रखा करें, आप वैसी दवाइयों से दूर रहें। भाई आपको पता है इसका जवाब क्या होता है? लोग कहते हैं कि हम तो अपने आप को खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं, दूसरे रहने नहीं देते। तो जो दूसरे हैं जिनको आप अपनी लाइफ से निकाल भी नहीं सकते, उनका क्या किया जाए? ब्लॉक एंड डिलीट। ब्लॉक एंड डिलीट। वेरी वेरी Side गुड। पे ये इट इज़ द शॉर्टकट, ब्लॉक इट इज एंड द डिलीट। शॉर्टकट, और इससे बेहतर दवाई कोई नहीं हो सकती।